अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक हैं। मॉर्निंग हमारी जो होती है ना, वो हमारी अभी आंखें भी नहीं खुल रही होती है, तो मैं आटे वाला डब्बा निकाल के बैठ जाती हूँ कि मैंने रोटियां बनानी होती है। अहमद ऑफिस गए हैं, फिर मुझे लग गई थी भूख, और ये गर्मा सर्दा ये जो भी खरबूजा है ये खाया, क्योंकि यही पड़ा हुआ था मेरे सामने। फिर नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैं सो गई। सो के उठी हूँ तो आपकी बहन माशाल्लाह उठते ही उसको भूख लगी होती है कि बस कुछ खा लूँ मैं फटाफट से। एनर्जी एनर्जी चाहिए होती है मुझे उठते ही। एक तो सो के उठो तो ऐसी थकावट हुई होती है कि पता नहीं हम लोग मजदूरी कर रहे होते हैं सोए हुए भी। बाहर आ लिए आपकी बहन जो है ना, अंडे की मदर सिस्टर एक करते हुए, पता नहीं क्यों ये चिपकी जा रहा था आज। पहले तो कभी नहीं चिपका, लेकिन खैर मुझे तो खाने से मतलब है। कल की भिंडियाँ ली साथ थोड़ी सी, और साथ जो अंडा बनाया था वो खाया। और यहाँ मेरा नाश्ता बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया था, पता नहीं क्यों। और आज सबसे बड़ा और मेन काम जो था वो था मेरे मशीन लगाने का, और इस वजह से मेरा थोड़ा सा जो दिमाग है और जो मेरा मीटर है वो थोड़ा सा शार्ट हुआ था। वैसे मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे जो कपड़े थे मशीन में वो टूटे छितर वांगू कहते हैं ना, बढ़ी जा रहे थे। वो बढ़ते ही जा रहे थे। इस वजह से मुझे मशीन लगाना लाजमी हो गया था। और कपड़े भी काफ़ी हुए हुए थे, जिसकी वजह से मैंने कहा चलो आज मशीन लगा ही लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जितने भी थे तो सही ना। और उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं डर गई। मैंने कहा ये नीला पानी कैसे हो गया। फिर मुझे समझ आई कि मेरे सूट का कलर उतरा, शुक्र है उसने कोई कांड नहीं किया कि किसी पर कलर नहीं चढ़ गया। ये मैं जब भी कोई काम करूँ फिर आपकी बहन कोई ना कोई उसने कांड करना होता है। जिस दिन मशीन लगाओ उस दिन मेरा फिर पहला काम होता कि मैं हैंगर्स ढूंढ लूँ, और यहाँ पे मुझे बड़ा ही गुस्सा आ रहा था, पता नहीं क्यों मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था कपड़े धोने का। जितनी देर मशीन चल रही थी मैंने सारा रूम साफ़ किया, और फिर क्या कहते हैं, मैंने वैक्यूम किया सारे रूम में। और मैं जब भी जो है ना एसी बंद करती हूँ रूम का, तो अभी यहाँ का मौसम इस तरह का हुआ है कि आपके जो मिरर्स होते हैं वो सारे ब्लर्स ब्लर हो जाते हैं। सॉरी। ओके यार, जुबान फिसल जाती है कभी कभी, कोई ऐसी बात नहीं। मेरा ना थोड़ा सा दिमाग भी ख़राब हुआ हुआ है, पता है आपको। आज मशीन लगाई हुई है तो दिमाग तो मेरा ख़राब होना ही था आज। फिर मुझे इसको भी वॉश करना था, इसके लिए मैंने पानी चेंज किया, फिर इसको वॉश करने के लिए डाल दिया। अहमद के शूज़ भी वॉश करने थे, और मैंने वॉक करने भी जाना था। और ये अहमद के काम देखे माशाल्लाह से, कलर लगा के नई शर्ट पहन लेते हैं और फिर कहते हैं ये कलर नहीं उतरा। तो मैंने तो बड़ा मला इसको, लेकिन ये फिर भी नहीं उतरा था। खैर कपड़ों का खलारा डाल के, मेरा मतलब कपड़े सूखने डाल के मैं कल पड़ी थी आवारागर्दी। ओहो, मेरा मतलब वॉक करने के लिए। आपको पता है ना मैंने वॉक शुरू की है तो टाइम मुझे काफ़ी हो गया था, फिर भी मैंने कहा चलो 10-15 मिनट हम लगा ही आते हैं। गई हूँ, और रास्ते में हमें ये एक मिल गया था बिल्ला। बिल्ला था, ये बिल्ली नहीं थी, बिल्ला था पूरे का पूरा। इतना बड़ा था माशाल्लाह से ये, और ये बैठा हुआ था गाड़ी के ऊपर। मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने यहाँ पे बहुत बिल्ली देखी है, और बहुत खूबसूरत बिल्ली देखी है। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे आई हूँ तो ये चार्लिन चैपलिन जैसी भी एक बिल्ली बैठी हुई थी गाड़ी के ऊपर। कह रही थी बहन मुझे भी अपने ब्लॉग में ले लो, शायद तुम वायरल हो जाओ। और रास्ते में पता नहीं कैसे ये मेरा कीचेन टूट गया था। खैर मैंने कहा छोड़ो, खैर है। घर आई हूँ तो मेरे पास ये एक कीचेन मैं जो लेकर आई हुई थी पाकिस्तान से, वो मैंने उसमें चाबी डाल लिया और इसको मैंने अपनी जगह पे लटका दिया था। फिर मैं घर आई हूँ तो मैं अहमद के जो शूज़ थे वो भिगो के गई हुई थी। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मेरे शूज़ साफ़ ना हुए तो मैं आपसे दोबारा मशीन लगवाऊँगा। तो इसलिए मेरा दिमाग तो ख़राब नहीं था कि मैं दोबारा मशीन लगवाऊँ, इसीलिए आके मैंने दोबारा मशीन चला दी थी, ताकि उनके जो शूज़ हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाएँ। फिर मुझे बनाना था फ्रूट चाट। ओहो, मेरा मतलब बनानी थी फ्रूट चाट। ये वैसे मैं जानबूझ के बोल रही हूँ, मैंने किसी को तंग करना था इसलिए बोल रही हूँ। इट्स ओके, वो देखेगी तो उसे पता लग जाएगा मैंने उसे तंग किया है। और ये सबसे पहले मैंने अनार निकालना था, और जो निकल ही नहीं रहा था, फिर मैंने कहा इस पर वो जो चम्मच मारते हैं ना, वो मार के देखते हैं। तो मेरे पास जो जो सबसे बड़ा चम्मच पड़ा हुआ था वो मैंने पकड़ लिया, और उसके बाद इसकी मैं स्पैंकिंग करनी शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी नहीं निकल रहा था। फिर मैंने ये जो था ये फूल सा बना हुआ एक अनार का, इसको मैंने हाथ से ही निकाला, क्योंकि ये चम्मच से नहीं निकल रहा था। बहुत मुश्किल काम था यार ये अनार निकालना, तौबा। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैंने कहा निकाल के रहूँगी मैं भी, क्योंकि मैंने बनानी थी फ्रूट चाट आज लाजमी। मेरे पास फ्रूट्स पड़े हुए थे, तो फ्रूट्स ऐसे नहीं खाए जाते, इसलिए मैंने कहा फ्रूट चाट बना लेते हैं जो आराम से खाई जाएगी। ये निकल आए थे, फिर मैंने ये जब खा के देखा है तो बहुत ही खट्टा था, मेरे सारे दांत खट्टे हो गए थे बहुत ज़्यादा। फिर मैंने सारे जो फ्रूट्स पड़े हुए थे वो थोड़े थोड़े, जो जितने भी थे, नाशपाती थी, एप्पल था, और बनाना, थोड़े से वो जो होते हैं ड्राई फ्रूट, वो डाल दिए थे। तो ये मैंने चाट बना के तो इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था।
फिर उसके बाद ये जो अनार के दाने बच गए थे, ये मैंने छोटे बॉक्स में निकाल दिए थे। और मशीन की वजह से मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ था कि इसके ऊपर मैं बड़े वाले बॉक्स का ढक्कन लगा रही थी। इट्स ओके कोई बात नहीं, समझा करें बात को प्लीज़। फिर मैंने मशीन अपनी फ़ाइनल की, शुक्र है ये डन हुई, डन 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 डन। फिर इसको मैंने साफ़ किया सारा, अंदर से बाहर से सारा धो दिया था। और जिस दिन मशीन लगाओ उस दिन बहुत थकावट हो जाती है। फिर इसको इसकी जगह पे रखा। फिर जो सॉक्स थी अहमद की धुली, वो मैंने कहा मैं बाहर कहाँ डालने जाऊँ। फिर इसको मैंने ये यहाँ पे ही जो है ना मेरा शू रैक, उसी के ऊपर मैंने डाल दिया था कि यहीं पे सूख जाएंगी। सूख के कोई बात नहीं, अब बाहर जाना लाजमी नहीं है। ये थी रोटियाँ बनाने की, रोटी बनाई इनकी मैंने अपनी नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने जो फ्रूट चाट बनाया था बनाई थी। अच्छा, आप भी कह रहे होंगे कि मैं पागल हो गई हूँ, पता नहीं, लेकिन ये मैं अपनी कज़न को छेड़ रही हूँ, आप लोग दिल पे ना लेना इस चीज़ को। ये आए हैं तो कहने लगे मुझे बना दो अंडा टिक्की। अंडा टिक्की होता है, देखते जाएं क्या होता है, ठीक है। और ये मेरे पास पड़ी हुई थी 2 शामियाँ, इसका मैंने कचूमर निकाला पहले अच्छी तरह। फिर इसके गुर्दे फेफड़े जब अलग हो गए थे, उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दिया था, और इसको फिर अच्छे से मिक्स कर दिया था। मैंने ज़्यादा मसाले नहीं डाले थे, क्योंकि ऑलरेडी शामी में काफ़ी सारे मसाले डाले हुए थे मैंने, तो इस वजह से मैंने बस हल्का फुल्का ही नमक डाला था और कुटी हुई लाल मिर्च वगैरह जो भी ये देख रहे हैं आप, यही तीनों चीज़ें डाली थी। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे 2 अंडे, और फिर उसको अच्छे से कर लिया था मिक्स। और जब मैं ये बना रही थी तो मैं सोच रही थी मैंने अपनी रोटी तो बनाई नहीं। मैंने कहा आज मैंने रोटी नहीं बनाई अपनी, तो आज ही इन्होंने कहना था कि मुझे ये बना दो। खैर ये बहुत मज़े का बना था, तो इस वजह से ना मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी रोटी बना लूँ। पर रोटी बनाने का मेरे पास इतना कोई ख़ास टाइम नहीं था, पर क्योंकि मुझे लग गई थी भूख। अहमद भी आज थोड़ा सा लेट आए थे, तो मैं ये बनाते हुए बस यही सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ, किस तरह मैं अब इस चीज़ को मैनेज करूँ कि मुझे भी रोटी खाने को मिल जाए। तो इसलिए मेरे पास एक जुगाड़ था, जो कि मेरे पास पड़ा हुआ था, खुपस पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने ये जो अंडा टिक्की है, इसको पहले मैंने प्लेट में निकाला, और जो खुपस था वो हाफ़ पड़ा हुआ था मेरे पास, फिर इसलिए मैंने हाफ़ से गुजारा किया। फिर मैंने वो तवे पे गरम किया, और बड़ा अच्छा वो मज़े का जो है वो बन गया था, मतलब क्रिस्पी क्रिस्पी हो गया था। उसको गर्म करने के बाद फिर हम लोगों ने खाया खाना, और खाने में ये भिंडी भी थी थोड़ी, वो भी मैंने गर्म कर ली थी। खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर जो फ्रूट चाट बनाई हुई थी वो भी तो खानी थी ना, तो इस वजह से वो भी थोड़ी सी ट्राई कर ली थी। अच्छी बनी हुई थी, पर इतनी ज़्यादा खाई नहीं गई क्योंकि खाना खा चुके थे हम लोग। तो फ्रूट चाट खाई, फिर उसके बाद इनको वो पीनी होती है चाय, लाजमी पीनी होती है इन्होंने खाने के बाद या सुबह जब भी, क्योंकि चाय लवर है, वो चाय लवर ही समझ सकते हैं। तो जी हाँ, मैं अपना व्लॉग कर रही हूँ एंड, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।